कभी ये आपने सोचने की कोशिश की है कि वही 24 घंटा है, पर कोई इस 24 घंटे में नेक्स्ट लेवल का काम, नेक्स्ट लेवल का बिजनेस, नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है, पर कोई इस 24 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट का कमांड होता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मेरे प्रैक्टिकल लेसन रहे हैं, जिसने मेरी मदद की है टाइम को सही से समझने में, अप्लाई करने में, और ये आपकी बहुत मदद करेगी। इसमें कोई गूगल का इन्फॉर्मेशन नहीं है। यू विल गेट द डिटेल आइडिया, अ डिटेल एक्शन प्लान। सो गौर से सुनना, एक एक चीज बहुत डीप होने वाली है। पहला, फॉलो द पेरेटो प्रिंसिपल। क्या आपको पता है कि डेटिंग वेबसाइट पे एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, उसमें देखा गया कि ओवर 80% लड़कियां ओनली 20% ऑफ मेल्स अट्रैक्ट होती है। किसी कंपनी में ओनली 20% इंप्लॉय 80% तक सेल्स लाते हैं। एक रोड पे 80% एक्सीडेंट्स के जिम्मेदार सिर्फ 20% ड्राइवर्स होते हैं। आप 80% टाइम वही 20% कपड़े रिपीट बेसिस पे पहनते हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक रिसर्चर थे विल्फ्रेडो पैरेटो, उन्होंने देखा कि 80-20 रूल हर जगह है। आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया में 80% धन, वेल्थ ओनली 20% टॉप रिचेस्ट पीपल के पास है, और ये हर बार ऐसा ही होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह काम कर, तो ये चीज टाइम के मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी दिन की शुरुआत कर रहे हो या कल का प्लान रात में करते हो, तो वो टॉप 3 वर्क पहले से लिखो, बहाने मत बनाओ। पहले से लिख कर रेडी रहो कि मैं कल सुबह उठते टॉप 3 पर अटैक क्या करूंगा। क्योंकि आप याद करो ना, सुबह उठ के क्या सोचते हो, क्या करूं आज, होगा कि नहीं। आपके पास कंक्रीट प्लान नहीं है, तो किसी ने आपको कॉल घुमा दिया, किसी ने आपको कुछ मैसेज भेज दिया, कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, आप तुरंत हो जाते, क्योंकि आपके पास कोई कंक्रीट चीज है ही नहीं बोलने को कि नहीं पहले ये 3 चीज होगा फिर मैं कहीं जाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आज मेरा टॉप 3 वर्क, ये नोट पैड है मेरा, तो मैंने इसमें टॉप 3 वर्क अपना लिख रखा है कि बैकएंड का जो वेबसाइट है उसको क्रॉस चेक करवाना है, एक कंटेंट यूट्यूब का लिखना है, और कॉपीराइटिंग की एक बुक है एडवीक, उसको खत्म करना है। तो मुझे पता है कि सुबह का जो मेरा पीक टाइम होता है उस वक्त मुझे इस पे सबसे पहले अटैक करना है, बाकी काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आप याद करो, अगर आपने टॉप काम कंप्लीट कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और ये आप मानो ना मानो हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आप पढ़ाई करते हो, आपको टॉप 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। आपको सेल्स लाना है अपनी कंपनी के अंदर, आपको टॉप 3 काम मिल जाएगा। आप जॉब में टॉप पे आगे जाना चाहते हो, आपको टॉप 3 स्किल्स जो सीखना है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ढूंढो और उसे फोकस करो। पूरे दिन ये सो कॉल्ड बिजी कहलाना बंद करो कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत ऑक्युपाइड हूं, मैं इतने काम कर, पर एट द एंड, दिन के एंड में आप वही छोटे मोटे टास्क में फंस जाते हो, कोई छोटे मोटे कोर्स में फंस जाते हो, और लास्ट में सिर्फ सोचते हो कि मैंने कोई काम कंप्लीट नहीं किया और टालते रहते हो। दूसरा, ये मास्टरी कर लो। ये मैंने सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया, पर क्लैरिटी जो मुझे मिली है वो तुम्हें भी मिल जाएगी, और बहुत अर्ली एडवांटेज लोगे लाइफ में। दैट इज टू से नो। ये समझो कि मुझे पता है आप बहुत लोगों से प्यार करते हो, बहुत लोगों के साथ रहना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये भी पता है कि टाइम तो कम है। वही 24 घंटा है, उसमें कोई कैसे मिलियंस बिलियंस बना रहा है, इतनी तगड़ी फॉलोइंग ले रहा है, इतना ग्रोथ, इतना पर्सनल लेवल पे अच्छा कर रहा है, बॉडी इतनी अच्छी बना रहा है, मेंटली इतना अच्छा कर रहा है। क्यों? बिकॉज दे नो हाउ टू से नो। उनको ना कहना पड़ता है। हर चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। आज की दुनिया में लोग परफेक्शनिस्ट बनते फिर रहे हैं, खासकर यूथ। मुझे बॉडी बनानी है, मुझे कार भी चाहिए, मुझे सुंदर गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन एक टाइम पे नहीं मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपके लिए मैं ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो जिम जो है मेरा वो इंपॉर्टेंट है, पर वो थोड़ा साइड में है। अभी मैं ये नहीं बोल सकता दिन भर कि मुझे क्या खाना है, इतने कैलोरी काउंट करना है, चिकन में कितना कैलोरी है, एग्स में कितना कैलोरी है, ये सब्जी में कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैं फंस जाऊंगा। मुझे क्लियर ये करना पड़ेगा। और ट्रेड ऑफ हर जगह है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ लोगे ना दोस्त, कोई ना कोई चीज छूटेगी दोस्त, छूटेगी। समझो, मत एक परफेक्शनिस्ट बनो कि मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ अभी कभी चाहिए। मिल भी सकता है, लेकिन उस वक्त में, उस समय में नहीं मिलेगा। थोड़ा रुक जाओ, लोगों को ना बोलो, बुरा लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारे मसल स्ट्रांग बन गया ना बोलने का लोगों को, तुम्हें क्लैरिटी दिखेगी। हर चलती फिरती लड़की को तुम लाइन देने लगते हो कि ये भी बात कर ले, ये भी, इससे मेरा बात बन जाए। नहीं, क्लैरिटी रखो। मुझे कैसी लड़की चाहिए, मुझे कैसे काम करना है, मुझे इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे इस वक्त सोने जाना है, मुझे इस वक्त ही खाना है। और ना बोलने का मतलब लोगों से है, किसी करियर ऑप्शन से है, किसी चीज़ों से, हर चीज़ों से है जो तुम्हारे समय को बर्बाद कर रही है। और तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे, वो सूरज की किरण देखा है, जब सूरज की किरण को एक जगह फोकस कर दिया जाता है तो उससे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से पेपर जल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं जल पाता क्योंकि सूरज की किरणें हर जगह बिखरी पड़ी है। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से वो फोकस एक जगह हो जाता है। सिमिलरली तुम्हें करना है। तीसरा, ईट दैट फ्रॉग। अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, और ये सबको आंसर देना पड़ेगा, कि मैं तुम्हें एक मेंढक देता हूं खाने के लिए, समझो, और मैं तुमसे
सवाल है, सब लोग जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में, जो लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग जानते हो। तो आप दिन का कौन सा वक्त चुनोगे? सुबह खाओगे, दोपहर खाओगे या शाम खाओगे? पॉज करो, सब लोग बताओ। मैं बोलूंगा, या फिर मैं उस जगह पे होता तो मैं सबसे पहले उस गंदे मेंढक को, अगर मुझे खाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं मॉर्निंग में खा के उसको खत्म करता, जितना अर्ली मॉर्निंग हो। और ये बात कही है ग्रेट सेल्समैन ब्रायन ट्रेसी ने, जो कि ऑथर है बुक के ईट दैट फ्रॉग। उन्होंने उसमें बात की है कि अगर आपका कोई सबसे टफ काम है, यहाँ पे जो सबसे गंदा फ्रॉग, उसको उन्होंने सबसे टफ काम कहा है, उसको सबसे पहले करो। एक आम इंसान की लाइफ को इमेजिन करो, वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है? सोचो कभी। वो बोलता है अभी तो सुबह उठा हूं, थोड़ा दिन गुजरने दो, थोड़ा चाय पीने दो, थोड़ा टाइम पास करने दो। ये करते करते दोपहर होता है, फिर लंच करता है, फिर शाम होता है, फिर रात होता है, फिर बोलता है कल करूंगा। और कबीर दास ने पहले ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। अगर मुश्किल होता है तो अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ यहाँ पे विजुअलाइज करो। मान लो कोई टास्क तुम लेके सुबह सुबह 7 बजे उठते हो, तो फ्रेश होकर 8 बजे से बैठ जाते हो काम करने। तुम्हारा सबसे हार्ड टास्क, सबसे अगली फ्रॉग है, पहला कोई सबसे टफ काम, कोई सबसे टफ चैप्टर फिजिक्स का मान लो, तो तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, बहुत टफ है। तो विजुअलाइज करो मेरे साथ ऐसे, क्या हो अगर मैं इस काम को टाइम पे कंप्लीट कर लूँ? मेरा ये पढ़ने का चैप्टर 8 से 9:30 तक हो जाएगा, फिर मैं टाइम पे नाश्ता करूँगा, फिर जिम जाऊँगा, फिर मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फिर आके थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम कर लूँगा, फिर अच्छे से डाइट लूँगा, फिर एक वेब सीरीज़ देखूँगा, फिर शाम में भी थोड़ा चिल आउट करूँगा, फिर छोटे मोटे काम निपटा के टाइम पे बेड पे चला जाऊँगा। मतलब एक बार मैं अपने को फोर्स कर लूँ बस सुबह के टाइम सही से यूज़ करने का, रेस्ट ऑफ माई डे इज टोटली शॉर्ट। इस तरह देखो, लेकिन प्लीज सबसे टफ काम को सबसे पहले कंप्लीट करो। यू विल फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। इमेजिन करो ना, शाम में 3 बजे 4 बजे तुम चिल कर रहे हो, और कोई जो टालता है पूरे दिन सोचता है कि अब शाम होगा फिर करूंगा, जिम से आ जाता हूँ, खा लेता हूँ, मम्मी पापा से मिल लेता हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ, शाम हो जाता है, कभी नहीं कर पाता हूँ। चौथा, मेक योर प्ले ग्राउंड प्ले लाइक। इसको समझाता हूँ। कभी क्रिकेट मैच देखा है तुमने? देखा ही होगा क्रिकेट या फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल या क्रिकेट मैच के पहले क्या होता है? उसकी पिच की पूरी तैयारी की जाती है, पिच को अच्छे सजाया जाता है, वेदर रिपोर्ट लिया जाता है, पिच की क्वालिटी देखी जाती है कि बॉलर बैट्समैन का क्वालिटी खराब ना हो, एक्सपीरियंस खराब ना हो। इतने सारे लोग देखने आ रहे, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है, उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो, क्योंकि उनको पता है एक भी गलती से मजा खराब हो सकता, मजा किरकिरा हो सकता है। इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा जो प्लेग्राउंड है, दैट इज योर वर्किंग एरिया, क्या वो नीट एंड क्लीन है? मैं बेट ले सकता हूँ कैमरे के आगे, अगर मैं तुम्हारे रूम पर अभी आ जाऊं तो ओवर 70% लोग का रूम बिल्कुल मिस होगा। ना कपड़े सही से होंगे, ना बुक सही से रखा होगा, ना पानी का बोतल होगा, ना प्रॉपर एक मूड ही नहीं होगा ना कि स्टार्ट कैसे करो। मान लो कि तुम्हें एक बुक पढ़ने का मन करता है, मानो मैंने तुम्हें एक अच्छा बुक बताया, लेट्स से द पावर ऑफ नाउ, तुम स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन ये बुक है स्पिरिचुअलिटी पे, ये बुक बताती है शांत रहना, कैसे मोमेंट में आना, लेकिन तुम्हारे आगे मेस पड़ा है, तुम स्टार्ट कैसे करोगे? समझो इस चीज को। तो पहला स्टेप है अपने रूम में सेंट लगाओ, कुछ भी ऐसा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से कॉफी तैयार करो, लेकिन अपने माइंड को उस लेवल पे तैयारी करो, बिकॉज ये तुम्हारा स्टडी एरिया है, ये तुम्हारा वर्किंग एरिया है। ये अगर अट्रैक्टिव नहीं है, काम करने का मन नहीं करता दोस्त, मैं भी जब घर से काम करता हूँ, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि लोअर पजामा पहन के डल गया। अभी मैं उठ के आपको दिखा सकता हूँ, देखो नीचे कुछ ऐसा नहीं पहन रखा मैंने कि कुछ हाफ पैंट पहन के बैठ गया टाइम पास, नहीं, बिकॉज मैं मानता हूँ इससे एक वाइब क्रिएट होता है। अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाओ, क्योट्स लगाओ, अच्छे अच्छे लोगों के सामने पिक्चर लगाओ, लाइट्स टोटल जला कर रखो, फैन अच्छे से ऑन रखो, तब जाके मन करेगा ना काम करने का। तुम डले हो बेड पे डल के, तुम ऐसे कभी टैबलेट चलाने लगते हो, फोन चलाते हो, ऐसे डल जाते हो, तकिया पकड़ लेते हो, नहीं दोस्त, ये सब एक तरीका है, ये सब तैयारी है, तब जाके पढ़ने में काम करने में मजा आता है। एक बार करके देखो 10 दिन, फिर तुम मुझे आके ही बोलोगे दैट इट इज वर्किंग आदित्य। पांचवा, फिक्स अ टाइम फॉर योर डीप वर्क। तुम्हें पता है आजकल की दुनिया में तुमने कॉमन वर्ड सुना होगा बहुत लोग के मुंह से, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, यू नो आई वर्क फॉर 17 आवर्स, 15 आवर्स, 14 आवर्स। मुझे ना बहुत, इनमें से मेजॉरिटी लोग इडियट्स लगते हैं, क्योंकि अगर तुम डीप वर्क कर सकते हो ना दोस्त, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। कभी सोचा है तुमने कि 3-3 वीडियो यूट्यूब के लॉन्ग आते हैं, कोर्स बन रहा है, प्राइवेट मेंटरशिप आने वाला है, साथ में इतनी चीज़ें मैनेज हो रही है, जिम, वर्कआउट, बॉडी, फिटनेस, एवरीथिंग, यू नो, माइंड को शार्प रखना, कैसे होता है? बिकॉज मैं वो सारे काम 6 से 7 घंटे में करता हूँ विथ माई डीप वर्क। एक डीप वर्क का मेरा टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, एक शाम में 4 से 6 बजे तक शाम के। इस टाइम में मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं थोड़ा ब्रूटल हूँ, भले आप मुझे सोचोगे इतना कितना रूड है, पर ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें काम। अपने लिए दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटा ऐसा निकालो जहाँ तुम्हें अपने आप को कर्फ्यू आवर देना है। कोई फ़ोन नहीं,
हो सकता है दिन में ये टाइम तुम ना निकाल पाओ, मॉर्निंग में निकालो 6 से 8, रात के निकालो 12 से 2, 11 से 1। उस समय फोन को दूसरे रूम में बिल्कुल फेंक आओ। मम्मी पापा, फ्रेंड, सिस्टर, सबको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे डीप वर्क का टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। कान में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डीप वर्क में जाओ। तुम खुद देखोगे ना, तुम ये बोलना बंद कर दोगे, यार मैं ना 12-12 घंटे काम करता हूँ। तुम प्राउडली बोलोगे मैं सिर्फ 3-4 घंटे ही काम करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, हद से ज़्यादा। और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका रिजल्ट ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हो। सो अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें इसको 3 स्टेप में प्रॉपर्ली फॉलो करना है। पहला, फोन आस पास दिखेगा ही नहीं, दूसरे रूम में लॉकर में डालो, एकदम पास होना चाहिए। उस समय सबको पता है क्योंकि तुमने ये वक्त रात का चुना है या मॉर्निंग का चुना है, तो कॉल आएगा नहीं, और आएगा भी तो इमरजेंसी कॉल ऑन रखो, बाकी सब ऑफ करके साइड रख दो। 2-3 घंटे में दुनिया कहीं नहीं तुम्हारी जा रही है। और दूसरा, पहले ही लोग को मना कर दो, सबसे क्लोज वन को, कि इस टाइम मेरा डीप वर्क है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे पहले इस काम को कंप्लीट करूँ। तीसरा, डीप वर्क को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल उस अपने एरिया को, वर्किंग एरिया को बिल्कुल क्लीन, पानी का बॉटल होना चाहिए, जो चीज़ पेन एंड पेपर रेडी होना चाहिए, एक वाइब, एक सेंट, जो भी आप अगरबत्ती लगा सकते हो, सामने कोई पोस्टर, मोटिवेशनल, कुछ भी ऐसा, बट काम स्टार्ट करना है। लैपटॉप बिल्कुल चार्ज होना चाहिए। अब काम बिल्कुल डीप में जाके आप करोगे, कोई बिना डिस्ट्रैक्शन। 6th वन, इज दिस योर मास्टर और सर्वेंट? आपको ये तो पता है कि इंडियन आर्मी कितनी जी जान से हमारी रक्षा कर रही है बॉर्डर पे, वरना एक दिन वो हटी है और हम सब, आपको पता है। तो वो हमें किससे बचाती है? बंदूक से। पर कभी तुमने सोचा है, उसी बंदूक से टेररिस्ट बेगुनाहों को गोली मार देते हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, तो क्या हम लोग यहां पे बंदूक को गलत बोल सकते हैं? नहीं, उस बंदूक से इंडियन आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, और उसी बंदूक से लोग बेगुनाहों को मार रहे हैं। तो याद रखना, टूल कभी भी कोई गलत नहीं होता, उस टूल को यूज कौन कर रहा है, दैट इज द गेम। सिमिलरली विद टुडेज सोशल मीडिया एंड फोन। आज ये एक यूथ का सस्ता नशा बन रखा है। दिन भर में अच्छे अच्छे यूथ को देखता हूं, वो सो कॉल्ड तो बोलते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं गांजा नहीं पीता, मैं क्या बोलते हैं, दारू वारू नहीं पीता, मैं इतना जंक नहीं खाता, मैं बहुत जिम जाता हूँ, लेकिन उनकी इतनी गंदी आदत है, 1-1, 2-2 घंटे बस स्क्रॉल करते रहेंगे। ये भी एक तरह का नशा है, समझो। अगर तुमको ये करना है तो दिन का एक टाइम फिक्स करो, जैसे मेरा एक टाइम फिक्स है 12:30 से 1 दिन का, उस टाइम में जी भर के चलाओ, लेकिन अपने दिमाग को बताओ कि यार अभी वर्क कर लेते हैं तो फिर मैं मजे भी करूंगा। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट है, इसी सोशल मीडिया से लोग करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं, फॉलोइंग बना रहे हैं, यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कोई इसको नहीं समझता, उसको गाली देता है कि मैं ना दिन भर रील चला के फंस जाता हूँ। ये ना, जो लोग रील बनाते हैं ना, जानबूझ के रील बनाते हैं ताकि मुझे इसकी आदत लग जाए। ये सब बहाना है दोस्त, बनाने वाले इससे बहुत कुछ बना रहे हैं। सो ये था वीडियो। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बहुत लोग की प्रॉब्लम है, टाइम इज अ बिग इशू फॉर एवरी इंडियन आई गेस। तो जितना हो सके अपने आपका जो फ्रेंड का ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर फैमिली ग्रुप, सब जगह शेयर करके लोगों की मदद करो। और कमेंट तो हर किसी को करना है, जैसा कि आप जानते हो मैं कमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कहानियां जानने में। सो डिटेल में कहानियां बताओ, अपनी लर्निंग इंसिडेंट कुछ भी शेयर करो, कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट करना।